टॉपिक की शुरुआत है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका नाम है मिश्रण और मिश्रानुपात। दो शब्द बनकर आते हैं, एक मिश्रण है जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा पॉइंट कर लीजिए, समझ लीजिए, जरूरी है, क्योंकि आपसे कोई पूछे तो आपके सर ने क्या बताया मिक्सचर के बारे में, कि आप उसको एटलीस्ट बता सकें। ठीक है, दूसरा शब्द यहां पर वो भी पॉइंट करने के लिए जरूरी है, और वह है क्या बताइए, एलिगेशन। हाँ, एलिगेशन। शब्दों को समझ लीजिएगा तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा। यह मिश्रण है, इसका उद्देश्य है कि एक से अधिक धातुओं को, एक से अधिक मात्राओं को या वैल्यूज को आपस में क्या करो, मिला दो, मिश्रित कर दो। इसका उद्देश्य होता है पृथक्करण करना, मतलब बांटना। इसको आप हिंदी में देखिए मिश्रानुपात तो लिखे ही हैं, लिखे, तो मैं दोनों के बारे में आपको दोनों का अर्थ समझाता हूं। ठीक है, क्या होता है मिश्रण और क्या होता है मिश्रानुपात। जैसे हम कह दे कि एक लिक्विड है, घोल है, किसका है, घोल है, किसका, दो चीज का, दूध और पानी का। ठीक है, एक घोल है दूध और पानी का। इसकी जो मात्रा है कुछ भी हो सकती है, 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, मात्रा कुछ भी हो, लेकिन उस मात्रा में जो पार्ट है दूध का, दूध की अवेलेबिलिटी और पानी की अवेलेबिलिटी, इसका अपना प्रतिशत रूप होता है, इसका अपना पार्ट होता है। कैसे, जैसे हमारे घरों में अगर दूध आता है, मान लीजिए दूध खरीदते हैं आप, बहुत ही खुशी सुखी इंसान है अगर आपके घर गाय है, भैंस है और गांव में रहते हैं और आप शुद्ध दूध आपको मिलता है गाय का, भैंस का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अगर आप परचेज करते हैं तो आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि पता चले इस मिश्रण में, इस दूध में कितना भाग दूध है। जो हमने 2 लीटर 5 लीटर दूध खरीदा अपने घर में, उसमें कितना पार्ट दूध है, कितना पार्ट पानी है। मान लीजिए आपने 10 लीटर दूध खरीदा, क्या खरीदा भाई, 10 लीटर दूध खरीदा, और पता चला कि उस 10 लीटर में किसी ने कहा भाई 80% दूध है। 80% क्या है, दूध है। मतलब इस कंप्लीट मात्रा को जो 10 लीटर है, इसको अगर आप 100% मान लें तो हम कहेंगे 80% दूध है। 80% दूध का मतलब निश्चित हो गया कि 20% क्या है, पानी है। अब आपकी जिम्मेदारी यहां पर, इतना तो चलो एक जानकारी हो गई, बट जैसे छात्रों को परेशान किया जाता है, अलग अलग कंडीशन दे दी जाती है, कहा जाता है किसमें कितना पानी मिला दें। जैसे अभी तो देखो 80% दूध था, 20% पानी था, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो दूध की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। नियमतः तो 100% दूध होना चाहिए, लेकिन फिर भी नियम के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा अगर हम लॉजिक और मार्केट के हिसाब से चले तो सही बात है 80% दूध है, 20% पानी है। दूध विक्रेता ने सोचा है तो हम ज्यादा ही फायदा दे रहे हैं ग्राहक को। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस 20 को लाना है 40 और इसको लाना है 60। ठीक है, इसके लिए उसके पास कई तरीके हैं। एक तो दूध कम कर दे, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत होती करना। पानी बढ़ा दे तो एक चीज होगा कि वो मात्रा ज्यादा बेच देगा, अगर पानी बढ़ाएगा तो पानी को पलटेगा कंटेनर में, तो पानी बढ़ा देने से हो सकता है, या हो सकता नहीं, कंफर्म है कि दूध की मात्रा परसेंटेज के रूप में, देखो क्वांटिटी भले कम ज्यादा हो जाए, क्वांटिटी अलग चीज होती है, अवेलेबिलिटी अलग चीज होती है। आप निश्चित तौर पर मान के चलो, मैंने कहा कि पानी बढ़ा देने से एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि दूध का भाग 40% हो जाए और पानी का भाग 60% हो जाए। इस बात को आप समझो। जैसे मैं आपको सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 10 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर का दूध और पानी का घोल है, मैंने तो दूध ही सोचा था, बट किसी ने बताया कि भैया जो 10 लीटर दूध तुम मंगाए हो ना, इसमें 80% ही दूध है। क्या है भाई, 80% ही दूध है। तो हमको लगा फिर अगला पार्ट क्या, तो उसने कहा कुछ नहीं, पानी है। हमने कहा कितना, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो और कह सकते हो कि 20% क्या है, पानी है। अब आप इसको थोड़ा जज भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो, इसके तरीके क्या है। ये जो 80 और 20 लिखा, आप इसको 20 1 के 20, 20 चौके 80 कह सकते हो, अर्थात कह सकते हो सर यह 4:1 के अनुपात में है। आपके सामने ऐसे ही प्रश्न बनकर आएगा कि दूध और पानी के 10 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक बात बताई गई, एक कंडीशन दी गई। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे कह सकते थे, जैसे अगर हम चाहते तो जो जैसे लिखा था एक शब्द कि 80% दूध है, 80% दूध है, इसको थोड़ा समझिए। इस 80% को अगर भिन्न में परसेंटेज हमने पढ़ा है तो मैं लिख सकता हूं 20 चौके 80, 20 पंचे 100। मतलब हम कहेंगे 5 अपना टोटल है, 5 में 4 भाग दूध है, 1 भाग पानी है। देखिए बन गया कि नहीं। अब हमारी जिम्मेदारी होती इस रेशियो को बदलना, जिसकी मात्रा कम है उसको ज्यादा करना, जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको कम करना।
और अलग अलग मात्राओं को डिफाइन करना। डिफाइन कैसे, देखिए हमने कहा 4 भाग दूध है, 1 भाग पानी है, दोनों मिलकर 10 है। तो हम 4 और 1 को जोड़ दे तो कितना हो गया 5। कह दे भैया 5 बराबर तो 10 है, 1 बराबर कितना होगा बोलो 2 होगा। अगर 1 बराबर 2 है तो निश्चित तौर पर 2 लीटर तो पानी था। और अगर हम 4 की मात्रा करें, 4 दूना 8, तो ये तय हो गया कि 8 लीटर दूध था। अब अगर इसमें दूध बढ़ा देंगे, सॉरी पानी बढ़ा देंगे, तो दूध का जो वेटेज है, जो रोल है, वो घट जाएगा, पानी का वेटेज अर्थात रोल बढ़ जाएगा। हमारे इस पूरे चैप्टर में अलग अलग हमारे पास 2 मटेरियल, 2 वैल्यूज दी जाएंगी, 2 पदार्थ ए और बी दिए जाएंगे। इनकी अवेलेबिलिटी किसी एक मात्रा में, टोटल क्वांटिटी में दी जाएगी कि यहां पर ए का भाग कितना है और बी का भाग कितना है। हम इसमें कभी कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इसमें कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो जिससे जो इनकी अवेलेबिलिटी थी वो प्रभावित हो जाएगी कभी ज्यादा। जैसे मान लो अगर रेशियो यहां पर एक्स और वाई का है तो रेशियो पी और क्यू का हो जाएगा। ये पूरा मिक्सचर वाला जो पार्ट है उसमें मिश्रित करने पर ही आधारित पूरा कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा जो पार्ट है मैं उसकी भी बात कर दे रहा हूं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक नया शब्द है मिश्रानुपात। यहां पर क्या होता है कि हम कोई एक सामान खरीद लेते हैं। मान लीजिए मैंने 20 किलोग्राम चावल खरीदा। अब पता चला कि 20 किलोग्राम चावल को हम खरीद कर तो लाए, मैंने उसमें जो चावल खरीदा था वो 2 अलग अलग रेट वाले थे। एक कुछ भाग इसका ऐसा था जो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता था, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता था, ठीक है। और कुछ इसका भाग ऐसा था जो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता था। मान लो मेरी एक दुकान है, मैंने उन चावल को मिक्सचर किया, मिक्स किया, मिला दिया और मिला करके मैंने उसको बेचा 55 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अब इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि 40 वाला चावल कितना था, 60 वाला। जैसे जो कंप्लीट चीज है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्रेक करना, डिवाइड करना पृथक्करण कहलाता है मिश्रानुपात। अब इसको आप जब पढ़ोगे तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो पाएगा, प्रश्नों की मदद से आप बेहतर कर पाएंगे, मेरा आपको वादा है। तो ज्यादा हम लोग टाइम इधर में ना गवाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी का जो समय है, अभी की जो नीड है, अभी की जो डिमांड है वो प्रश्नों की है। जितना मन में प्रश्नों को सेट कर लिया, कॉपी में रख लिया, नोट कर लिया, वही आपकी परीक्षा में काम आएगा। और मेरा ये वादा है आप लोगों को कि आपको इससे बाहर तो नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको कमिट करता हूं। पहले प्रश्न पर आइए सीधा सीधा प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जो बातें ना आए कंफर्म करते चलना। यस, आइए, वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। 3 किलोग्राम चीनी के घोल में, चीनी का घोल है तो पानी से घुला होगा, 40% चीनी है। 3 किलोग्राम का चीनी का घोल है, 40% चीनी है। सभी लोग सर हर प्रश्न का उत्तर मेरे साथ कवर करते चलिए, देते चलिए, मुझे भी रियलाइज हो जाए कि हां आप सभी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। यस, इसमें 1 किलोग्राम पानी बढ़ा दिया गया, मिला दिया गया, 1 किलोग्राम पानी मिला दिया गया। अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है, किस रेशियो में है, ये बता दीजिए आप लोग। चीनी का घोल है मतलब चीनी पानी का घोल है, ठीक है। चीनी प्लस पानी है, उसका टोटल क्वांटिटी है 3 kg। टोटल क्वांटिटी कितनी है 3 kg। चीनी पानी का घोल है। अब इस प्रश्न में हमसे कहा है, ध्यान दीजिएगा, चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा। आप समझो मेरी बात को, चीनी की मात्रा इसने हमसे साफ साफ कहा है 40% है। कितना है भाई 40%। कैसे किया जाए बोलिए, कमेंट करिए सब लोग। 3-7 अमित का आंसर, और जिसका आ जाए फटाफट बताइए। 40% को भिन्न में लिखूं कि ऐसे लिख दूं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम 40% देख रहे हैं तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं, यस 2/5। इसका मतलब अगर हमने कहा 5 अपना टोटल है, 5 अगर टोटल है तो 2 भाग भाई चीनी है, और 5 में से 2 निकाल दो, 3 भाग पानी है। 5 में जैसे अगर हम टोटल 5 कह दें तो 2 भाग चीनी है, 3 भाग पानी है। इसको ऐसे भी जज कर सकते थे, कैसे कि अगर हम कह देते, इसको ना लिख करके कहते कि 40% चीनी है तो निश्चित तौर पर 60% पानी होता। एकदम वही बात हो गई जो वहां पर पीछे पढ़ा। अब ऐसे में हम बता दें कि 20 दूना 40, 20 तिया 60, चीनी और पानी 2:3 के अनुपात में है। मतलब अर्थ ये बना कि 2 भाग चीनी है, 3 भाग पानी है। हमें पता नहीं, लेकिन मात्रा कंफर्म नहीं है कि कितना चीनी कितना पानी। मात्रा तो हम रेशियो पढ़ चुके, तो वहां से बता सकते। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे पास यार 3 किलोग्राम चीनी है, 2 बच्चों में बांटना है,
पहले को 2 भाग देना है, दूसरे को 3 भाग देना है। बताओ हमने पहले को कितना किलोग्राम दिया, दूसरे को कितना किलोग्राम दिया। कर सकते हो आपकी नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, चिंता वाला विषय नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ा तो कितना आया? 5। 5 की तुलना किससे करेंगे? 3 से। 1 बराबर क्या होगा? 0.6। करेक्ट। ये वाला भाग कितना होगा? मतलब चीनी हो जाएगा भैया 2 से गुणा कर दे 1.2। पानी कितना हो जाएगा बताओ? पानी का भाग कितना है? 3 है। 3 से गुणा कर दो 1.8। मतलब क्या कंफर्म हो चुका है? कंफर्म इस बात का हो चुका है कि चीनी की मात्रा 1.2 है और पानी की मात्रा भैया 1.8 है। दोनों जुड़कर कितना है? 3 है। अब इसने हमसे कहा था उसमें चीनी और पानी, पहले तो देखो क्या बढ़ाना है, 1 किलोग्राम पानी बढ़ा दो। चीनी जितना था उसको रहने दीजिए, मतलब 1.2। पानी अगर हम इसमें 1 किलोग्राम बढ़ा देते हैं तो यह 2.8 हो जाएगा। अब नए मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात बनाना है। लीजिए बना दीजिए। चीनी कितना है? 1.2। पानी कितना आया? 2.8। थोड़ा इसको आसान सरल करें और देखिए कैसे हो जाएगा। दशमलव हटा दशमलव, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 3:7 है और सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 3:7 है, एकदम परफेक्ट है। एक बार सब लोग क्लियर कर दो कि सबको समझ में बात आई कि नहीं आई। क्लियर बताइए फटाफट सब लोग। 3:7 बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन है। सही उत्तर आपके सामने है। वेरी गुड रिस्पॉन्स। चलिए क्लियर हो गया सबको। देखिए कैसे किया। 3 किलोग्राम का घोल था चीनी पानी का, जिसमें 2 भाग चीनी थी, 3 भाग पानी था। कैसे? क्योंकि 40% चीनी थी। मैंने इसलिए कहा ना, हो सकता है इसमें आपको डाउट आए, लेकिन डाउट दूर कर लो। 40% 2/5 होता है। जब भी कभी ऐसे कहीं किसी उपलब्धता की बात की जाए, हमने कहा कि इसका भाग यार 80% है, इसका भाग 50% है, तो पहले तो आप भिन्न बना लो। भिन्न का हर हमेशा टोटल होता है, और जिसके बारे में बोला वह ऊपर हो गया, नीचे से घटाकर दूसरे की वैल्यू बता सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा था 40% चीनी है, तो इसे आप 2/5 लिख दो। 5 टोटल है, 2 चीनी है, 3 पानी है। दोनों जोड़ दो भाई। अगर ऐसे बांटने वाला प्रश्न है, 2 3 जोड़कर 5, 5 बराबर आपने क्या कर दिया? 3 कर दिया। दोनों की मात्रा निकाल दिया, उसमें पानी बढ़ा दिया, अब नया रेशियो बना दिया। आंसर आपके सामने। बोलिए सही है कि नहीं? यस। नहीं समझ में आया? कितने लोग समझ पाए? क्लियर बताइए इसको। और समझ पाए हैं और नहीं पाए हैं, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके बाद अब मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा। मैं प्रश्न दूं, मैं प्रश्न एक्सप्लेन करूं और साथ साथ आप उत्तर देते जाओ। तो दूसरे प्रश्न पर मेरे साथ आप लोग बढ़ चलो और इस नए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो क्या दिया है, कैसे करना है, ये आपको समझना है, इसको डिसाइड करना है। शराब और पानी, ठीक है, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 50 लीटर का क्या है? घोल है। किसका? शराब और पानी का। एक ऐसी चीज जो कि क्या करती है? घर बर्बाद कर देती है। ठीक है, एक ऐसी चीज जो इंसान को दूषित बना देती है, उसे गंदी सोच का बना देती है। एक गंदी चीज यहां पर लिखी हुई है शराब। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है, आप सबको पता है जी। हाँ चलिए। अरे क्या बात करते हो सक्सेस मेकर, ऐसी बात मत करो यार। ठीक है, अभी हम क्लास में आएंगे, 5 बजे डिस्कस करते हैं। अभी 5 बजे हम सेशन रखेंगे, आप वहां पर आइएगा। चलिए क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझिए। आप लोग अच्छे हो यार, ऐसा आप सोचा मत किया करो इस तरह से, मतलब इतना कमजोर मत हुआ करिए। हताशा इस हद तक हावी नहीं होनी चाहिए मन में। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपसे बढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। देखो, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 50 लीटर का एक ड्रम है जिसमें शराब है और पानी है। 40% शराब है। 40% क्या है? शराब है। 10 लीटर शराब और मिला दी जाती है। जैसे शराब की अवेलेबिलिटी 40% थी। 2 चीजें थी, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि एक लिक्विड हमने घोल रखा है, ड्रम रखा है, शराब है उसमें और पानी है उसमें। इसने हमसे कहा शराब की मात्रा 40% है। फिर इसको थोड़ा सा अगर रियलाइज कर लो ना, देखो ऐसे बनाया करिए, फायदेमंद है आपके लिए। 40% को भैया 2/5 कहते हो। 2/5 में हम कहेंगे 5 अपना टोटल है, तो 2 भाग शराब है, तो 2 भाग शराब है। 5 में से 2 निकाल दो, 3 भाग पानी। बोलो इस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हमने कहा कि शराब और पानी के घोल में 40% शराब है, तो निश्चित तौर पर शराब और पानी का रेशियो 2:3 में है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो है? नहीं। इसको आप चाहे तो लिख लेते कि 40 इसको, 60 इसको, वैसे भी कट करके सेट हो जाता। अब आगे देखिए क्या बोला है। कह रहा 10 लीटर शराब, पीछे के प्रश्न की तरह ही है। 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है,
तो आप कह रहा अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, पानी कितना % रहेगा पूरे लिक्विड में, ये बताना है। आइए सब लोग देखिए, डिसाइड करें। मुझे आप एक बात बता दीजिए, 2 भाग शराब है, 3 भाग पानी है, और टोटल कितना है बोलो? टोटल जो ड्रम रखा हुआ है उसमें कितना है? 50 लीटर। टोटल है 50 लीटर, यही है ना? तो ऐसे में जैसे एक स्थिति हो गई, कोई चीज को 2:3 में बांटो, बोलो कितना। जैसे मैं आपसे पूछूं इस 50 लीटर में कितना लीटर शराब है, कितना लीटर पानी है, ऐसे के लिए भैया अनुपाती पदों को जोड़ा जाता है। जोड़ो तो 5 हो गया, 5 बराबर 50 है, 1 बराबर 10 है। 1 बराबर अगर 10 हो गया भाई तो 2 बराबर 20, अर्थात 20 लीटर शराब है, 30 लीटर पानी है। करेक्ट है, 20 लीटर शराब, 30 लीटर पानी। देखिए 50 लीटर को मैंने बांट दिया। अब इसने कहा जो परिवर्तन करने को, देखो क्या बोला है, 10 लीटर शराब मिलाई गई, पानी एज इट इज रहेगा। जैसे ही 10 बढ़ाएंगे भाई यह संख्या हो गई 30। शराब क्या हो गई? 30। पानी भी बोलो कितनी हो गई? 30। शराब भी 30 लीटर, पानी भी 30 लीटर, दोनों हो गए बराबर बराबर। जैसे होता नहीं कुछ पैसा है और 50-50 कर लेते हैं, यही हो गया। अगर सोचो तो 1:1 का अनुपात बन गया। अब इसने हमसे पूछा अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बता दो। पानी 30 है और मिश्रण कितना है? 60 का। जोड़ दीजिए तो कितना है? 60 का। तो पानी का भाग 30 है, जिसका % बनाना है उसको गुणे 100 कर दीजिए। जिससे बनाना है मिश्रण से कितना है? 60 है। 30 दूना 60 होता है, 2 से इसको डिवाइड कर दे। आप सबने अच्छा उत्तर दिया था, 50% है भैया। इसका सही उत्तर आपका डी ऑप्शन में है। एकदम क्लियर करते चलिए, कंफर्म करते चलिए। अगर दिक्कत हो तो प्लीज बताओ जी। पढ़ रहे हैं सब लोग अच्छे से ना? क्लियर करो। यस, राइट सोल्यूशन इसका डी ऑप्शन है। 50% आप सभी लोग उतार लें, करेक्ट आंसर आपका सही आंसर बन रहा है। बोलो अब एक बार सही हो गया कि नहीं? कंफर्म चलिए, हाथ उठाइए सब लोग। क्लियर है ना? अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न का उत्तर आप मेरे मन से दोगे मुझे, मेरे साथ, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ बातें समझ में आ रही है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। लीजिए, प्रश्न का स्तर, नेचर, वर्डिंग बदलती चली जाएगी, चीजें थोड़ा थोड़ा अपडेट होते चले जाएंगे। फटाक से चीजें आपको अपने हिसाब से गवर करनी है, ग्रैप्स करनी है। अगला पढ़िए। अगला देखिए लिक्विड क्या है। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर। यहां पर लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है? 729 मिलीलीटर है। मिश्रण में भाई 729 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर भी नहीं है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यह बात जानकारी में होगी आपको। सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए। मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 7 और 2 है, मतलब 7 भाग दूध है तो 2 भाग पानी है। जैसे जो मिश्रण है अपना वो दूध और पानी का है। टोटल क्वांटिटी कितनी है बोलो? 729 लीटर है, मिलीलीटर है। इसमें अगर सोचा जाए, मतलब अगर अवेलेबिलिटी अर्थात मात्राओं की उपलब्धता सोची जाए, मतलब वैल्यूज की, तो 7 भाग दूध है भैया, 2 भाग पानी है। यही लिखा है ना? 7 भाग दूध है, 2 भाग पानी है। ये चाहता नहीं है कि ये सही रहे। जैसे यहां पर 7 भाग दूध था, अभी तक 2 भाग पानी था। जो दूध विक्रेता है वो सोच रहा है यार अभी तो ज्यादा ही दूध दे रहा हूं, दूध को थोड़ा कम करना चाहता है, मतलब वो दूध को कम करके पानी बनाना चाहता है। कितना पानी और डाला जाए? प्रश्न क्या बना? कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात हो 7:3 हो जाए। देखो ये पुराना रेशियो था जिसमें 7 भाग दूध था, 2 भाग पानी था। ये नया रेशियो बना जिसमें 7 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। मुझे एक बात आप लोग बता दो, क्या पूछा है? कितना पानी, मतलब पानी कितना बढ़ाया आपने वो बताना है। पानी कितना बढ़ाया वो बताना है। क्या आपने दूध बढ़ाया है? नहीं। तो क्या दूध की मात्रा बराबर है? हाँ। अगर दूध नहीं बढ़ाया है तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। पानी बढ़ा है कितना बोलो? 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। इसी की वैल्यू आपको बतानी है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। इसी की वैल्यू बताने के लिए भाई एक बात दिमाग में रख लिया करो, क्या बढ़ा है? पानी बढ़ा है। क्या दूध बढ़ा है? नहीं। तो क्या दूध बराबर है? ये भी चेक करो। हाँ, ना हो तो अभी हम बराबर करवाएंगे आपसे। अभी तो अच्छी बात है कि दोनों में दूध बराबर है। पानी बढ़ा है, चेक करो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। इस 1 का मान क्या होगा? कैसे निकाल पाएंगे? सुनिए, दूध और पानी का टोटल अमाउंट सोचो कितना है? अनुपाती के हिसाब से 9 है। कितना भैया? 9 है। 9 की तुलना कितने से कर दो? 729 से। किसका मान निकालना है? 1 का। 1 बराबर क्या होगा? 9 8 72, 9 1 9, 81 मिलीलीटर। 81 मिलीलीटर पानी बढ़ा दो तो यह रेशियो 7:3 हो जाए। बहुत बढ़िया रिस्पांस। डीपी क्या हंस रहे हो यार? बीरेश, विवेक, राधे श्याम, कृष्णपाल, राजवीर, विशेष, क्या नाम है, वील,
विजय, विवेक पांडे, पंडित जी, सुधांशु, सभी का उत्तर सही है। इफेक्टिव सैली, अक्कू प्रजापति को कुछ भी अगर किसी ने बोला नॉनसेंस कमेंट किया, अरे भगवान हम डिस्टर्ब हो गए, डर गए, कोई बात नहीं। ठीक, चलो बाकी ठीक है, लड़ते झगड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस 20 दिन 25 दिन की और बात है। थोड़ा बहुत बनता है, क्लास है, लेकिन अब ये कह दो केवल लड़ाई झगड़ा करें, केवल इधर उधर ना करें तो सही नहीं होता है। यस, बहुत बढ़िया। देखिए आसिफ पटेल को भी आ गया, सबको आएगा भाई, पढ़ो तो पहले मन लगाकर। ये देखो अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर देखिए सभी लोग, आ जाइए इस प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, स्प्रिट और पानी, ध्यान से देखना कि 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। स्प्रिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, जी ध्यान देखिए, स्प्रिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर का मिश्रण है, 10% ही पानी है, 10% पानी है, करेक्ट। कितना पानी और मिला दे, क्या स्प्रिट मिला रहे हैं, स्प्रिट कम कर रहे हैं, नहीं, पानी मिला रहे हैं, क्या जो मिश्रण हो पानी का भाग जो पहले 10 था ना 25% हो जाए, पानी की मात्रा जो पहले 10% थी अब 25 हो जाए। देखो दो चीज है, स्प्रिट एंड वाटर, टोटल क्वांटिटी थी 20 लीटर, एकदम सेम पीछे की तरह प्रश्न है, जो कर पा रहे हैं उत्तर बता दें। कितना है भाई, विकेश का 5 आ रहा है, चंदन का डी ऑप्शन, किसी का और आंसर आया तो फटाफट बताइए हमें सभी लोग जल्दी से। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, हमने कहा भैया ये स्प्रिट है वाटर है, अभी तक इसमें 10% पानी था, 10% था, 10% को कैसे प्रेजेंट करूंगा, भिन्न बना लूं 1/10, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं। हमने कहा अगर 10 टोटल है तो 1 भाग स्प्रिट है, भाई अगर 1 भाग स्प्रिट होगा तो 10 में से 1 निकाल दो, 9 भाग पानी होगा। इसमें अगर किसी को उलझन होती है तो आप इसको ऐसे दिमाग से हटा दो, ऐसे कह दो 10% स्प्रिट है तो 100 में से 10 निकाल दो, 90% पानी है। बस आप एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ जाता है, काटना पीटना हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर हम 10% को 1/10 लिख दें तो 10 टोटल है, 10 क्या है, टोटल है, 1 भाग उसमें स्प्रिट है, 1 भाग स्प्रिट है, तो बोलो 10 में से 1 निकला, 9 भाग पानी होगा, 1:9 हो गया। हमारे देखिए सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर, इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, हमने कहा कि उसमें कितनी पानी और मिला दे, भी पानी जोड़ना है, पानी जोड़ना है कि यह जो परसेंटेज हो इसमें स्प्रिट का भाग 25% हो जाए, सॉरी पानी 25% हो जाए। अब मैंने इसको गलत प्रेजेंट किया, अभी जो मैंने लिखा एकदम गलत है, सोचो क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर जो 1:9 लिखा हूं इसमें 10% पानी था, तो पानी 1 था, स्प्रिट 9 था, पानी 1 था, स्प्रिट 9 था। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि यहां पर 10% पानी लिखा है, 10% स्प्रिट नहीं लिखा है, इस बात को समझिए सब लोग। अब आप चाहते हैं कि यह जो पानी है 25% हो जाए, मतलब 1/4 हो जाए, 1/4 का मतलब 4 टोटल में 1 भाग पानी हो जाए और 1 निकाल दे 4 से तो 3 भाग स्प्रिट हो जाए, ये हम चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए आप करना क्या चाहते हैं भाई, पानी बढ़ाना चाहते हैं, यही बढ़ाना चाहते हैं, बट दिख रहा है पानी बराबर है, आप पानी बढ़ाना चाहते हो ना, हाँ, स्प्रिट को बराबर रखना चाहते हो ना, जैसे पहले जितना स्प्रिट था उतना ही अब रखना चाहते हो, हाँ, तो चलो स्प्रिट को पहले बराबर कर दो। बराबर कैसे होगा, ऊपर 9 है नीचे 3 है, अगर हम 3 से गुणा कर दे बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 3 का 3 से गुणा करिए 9 हो गया, और 3 का 1 से गुणा करे 3 हो गया, मतलब जो रेशियो हमने 3:1 में लिखा था वो हमने उसको 9:3 में बना दिया। अब देखो दोनों जगह स्प्रिट सेम है कि नहीं, हाँ है। क्या पानी सेम है, नहीं, कितना बढ़ा, 2, इसी 2 का मान हम लोग को क्लियर करके बताना है कि 2 का मान क्या होगा। कैसे बता सकते हो, क्या अपने पास रिसोर्स है, रिसोर्स ये है भाई कि पहले 9 और 1 जुड़कर 10 है, जो अनुपाती रूप से, मतलब आप सोचो आपके पास क्या अवेलेबल है, टोटल 20 लीटर का मिश्रण, उस 20 लीटर को डिफाइन करो तो कितना है 10, 10 बराबर कर दो 20, कितना बढ़ा है 2, 2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 4, 4 लीटर आप पानी बढ़ाओगे तब जाकर के ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप में से जितने लोग बताए थे एकदम परफेक्ट बताए थे। राइट सोल्यूशन यहां पर 4 है, 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यस, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली हो जाए। विष्णु, कॉन्सेप्चुअल जितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, उसको फाइनली कर लीजिए। हमने जैसे पूरा पैकेज आपसे कहा था कंप्लीट आपको देखना है, तो आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे। जी चलिए 5वें नंबर पर आइए, पढ़िए। दूध और पानी, ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी के 16 लीटर मिश्रण में, दूध पानी का 16 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का जो अनुपात है
वो 5:3 है। देखो यहां दूध रखो और यहां पानी रखो, दूध पानी का अनुपात क्या है भाई? 5:3 है। ये देखो इसने साफ साफ कह दिया, परसेंट एसेंट का चक्कर नहीं पकड़ाया इसने। अब आगे पढ़ो, मतलब दूध और पानी का कुल 16 लीटर मिश्रण था। क्या था? देखिए पढ़िए सब लोग, दूध और पानी का 16 लीटर का मिश्रण था, उसमें 5:3 के अनुपात में दूध और पानी अवेलेबल थे। मतलब दूध का भाग था 5 और पानी का भाग था 3। प्रश्न एक पहले की तरह हो गया, 4 लीटर दूध और मिलाया जाए, 4 लीटर दूध और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दो क्या होगा। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दे क्या होगा। जल्दी से फटाक सभी लोग क्लियर कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप बताओ कि दूध और पानी का भाग तो क्लियर है, क्या दूध और पानी की मात्रा बता सकते हो? जी चलिए, मात्रा कैसे निकलेगी मैं कंफर्म कर रहा हूं। मात्रा निकालने के लिए सोचो कि दूध का भाग 5 है, पानी का भाग 3 है, दोनों को जोड़ो। जोड़ो, जैसे ऐसे नहीं होता कि मेरे पास 16 रुपए हैं, मैं 5:3 के अनुपात में 2 व्यक्तियों में बांटना चाहता हूं, बोलो कितना कितना दे दूं? तो जोड़ दीजिए अनुपाती पदों को, 5 3 8, 8 की तुलना तुरंत किससे कर दो? 16 से। कुल से 1 बराबर 2, अर्थात दूध का भाग कितना है? दूध का भाग 5 दूना 10, पानी का भाग कितना है? 3 दूना 6। ये तो रेशियो था ऊपर वाला पार्ट। अब एक्चुअली हमारे पास जो क्वांटिटी है 10 लीटर है और 6 लीटर है, यही 10 और 6 मिलकर 16 थे। अब आपसे प्रश्न में क्या बोला है? क्या बढ़ाने को? हमसे कहा 4 लीटर दूध बढ़ा रहे हैं, 4 जैसे दूध बढ़ाएंगे तो 10 4 कितना होगा? 14। ये कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। यह रेशियो कितना होगा बताएं? अब नए मिश्रण में दूध और पानी का 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 7:3 का अनुपात बनेगा। 7:3 का अनुपात है। जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है? बोले सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन सब लोग उतार लें, कंफर्म कर ले, 7:3 राइट सोल्यूशन है। 5वां डन। आई बातें समझ में? किसी को दिक्कत नहीं? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक मिश्रण में, ध्यान देखिए 6वां क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी 6:1 के अनुपात में है। कोई एक मिश्रण है जिसमें दूध का भाग 6 है और पानी का भाग 1 है। आज हम लोग पूरी क्लास यही सब करेंगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, इसी तरह से ना। एक मिश्रण में 6 भाग दूध है, 1 भाग पानी है, उसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का जो अनुपात होता है 6:5 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा जल्दी से बता दो कमेंट करके सब लोग। अब धीरे धीरे हम लोग जो है कहां पहुंचेंगे? चीजें अपडेट कर रहे थे अभी तक एक में, किसी एक ही चीज को बढ़ा रहे थे ना, या तो दूध को बढ़ा रहे थे, या तो पानी को, या तो स्पिरिट को, या तो वाटर को, ठीक है, या तो वाइन को एंड वाटर को। अभी धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर दोनों में परिवर्तन होंगे। दोनों में परिवर्तन के आधार पर क्या उत्तर बनेगा उस पर भी आते हैं जी। चलिए फटाफट सब लोग आंसर बताइए इसका क्या है। इस प्रश्न का कमेंट करिए। 12 लीटर, वेरी गुड। 14, तेजस आपका 14 है, लिटिल जाज 12 है, 12 14 12 14 इस हिसाब से आंसर आ रहे हैं। आइए आंसर देखते हैं। दूध है और पानी है, क्या रेशियो बताएं? 6:1 है। दूध पानी की रेशियो क्या है? 6:1 है। हम क्या बढ़ा रहे हैं इसमें? 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, और यह कह रहा रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:5। तो भैया आप पानी ही तो बढ़ा रहे हो ना, दूध तो बढ़ा नहीं रहे हो? नहीं। और दूध लगली बराबर भी है, बहुत अच्छी बात है। तो हम सीधा चेक करें कि पानी कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। 4 की तुलना तुरंत किससे कर दे? 8 से। 1 बराबर क्या होगा? 2 होगा। पूछा क्या है? मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध की मात्रा पहले भी और अब भी दोनों जगहों पर 6 थी, तो दूध यहां पर 6 भाग है, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 लीटर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। अगर आपने 12 लीटर लगाया तो एकदम परफेक्ट लगाया है, बहुत बढ़िया। राइट सोल्यूशन यहां पर 12 लीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके सामने है। सी ऑप्शन आप लोग सभी लोग नोट कर ले। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। इसको देखिए, अब धीरे धीरे देखिए चीजें बदलती जाएंगी, बहुत आसानी से आप लोग लेकिन कर लेंगे, ये भरोसा है मुझे। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 7:3 है। फिर से देखिए, दूध है, फिर से पानी है आपके पास, क्या रेशियो है बताओ? 7:3 है, 7:3 है। 50 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 1:1 करना है। क्या करना है? 1:1 करना है। कहा है कि 50 लीटर का मिश्रण था, 50 लीटर का, किसका किसका? दूध और पानी का। इसको क्या करना है? 1:1 करना है। पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी कितना बढ़ा दिया जाए, बोलो क्या कर दें? पानी बढ़ाना है भाई, ध्यान देना,
पानी बढ़ाना है, दूध को बराबर रखना है। दूध को क्या रखना है? बराबर। क्या दूध बराबर है? नहीं है। बताओ कैसे बराबर हो पाएगा? ध्यान यही देना है कि किसको बढ़ाया जा रहा है? पानी को। किसको बराबर रखना है? दूध को। दूध को बराबर कैसे रख पाएंगे? अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें। 7 से जैसे ही गुणा करेंगे यह 7 हो जाएगा, यह भी 7 हो जाएगा। करेक्ट है? यह 7 हो जाएगा, यह भी 7 हो जाएगा। अब आप देखिए दूध बराबर हो गया कि नहीं? हाँ। पानी सोचो कितना बड़ा है? 4। तुरंत 4 की वैल्यू सोचो, ये वैल्यू 4। 4 का मान अपने को निकालना है जो वृद्धि हुई है। आपको दिया क्या है? आपको 50 टोटल क्वांटिटी दिया तो था, ये दिया है। देखो टोटल क्वांटिटी कैसे जज करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? पहले जो अनुपाती भाग थे 7 3 कितना था? 10। 10 बराबर 50, 1 बराबर 5, क्या बढ़ा है? 4। 4 बढ़ा है, 4 बराबर 20। 20 लीटर बढ़ा हुआ है। तो 20 लीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप सभी लोग उतार लें, 20 लीटर बढ़ा है। अगर हम 20 लीटर पानी बढ़ाएंगे तो जाकर के दिस रेशियो, जो रेशियो 1:1 अर्थात बराबर बराबर का अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से करें। अब प्रश्न बदल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न धीरे धीरे आपको बदलते वर्डिंग के नजर आएंगे और लेवल अब धीरे धीरे अपने आप की, जैसे होता नहीं अप ऐसे हो जाता है। हालांकि हमने बैलेंस करने की कोशिश करी इस सेशन को, सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हो जाए, सभी लेवल के प्रश्न शामिल हो जाए। यही हमारे इस सेशन का उद्देश्य है, जो आपकी परीक्षा में आपको सब कुछ कवर करा दे इस टॉपिक से, कुछ छूटे ना, इसके अतिरिक्त आपको कहीं कुछ पढ़ने की नीड ना रहे। शराब और जल, फिर से वही देखो, शराब और पानी की बात आई। 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर ज्यादा है। देखो 55 लीटर का मिश्रण है, दो चीज है, एक तो शराब है, दूसरा जल है। कह रहा है शराब जो है जल की अपेक्षा 5 लीटर ज्यादा है, मतलब 5 लीटर क्वांटिटी शराब की जल की तुलना में ज्यादा है। इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया जाता है, 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात अब क्या होगा? कौन बताएगा? ये ओरल हो गया एक तरह से। अगर हम ऐसे वर्बल सोच लें, यार वो 5 लीटर पहले ज्यादा था, 5 लीटर उसको बैलेंस कर दिया, दोनों बराबर बराबर हो गए, हो तो गया। ऐसे ओरल कर दो अगर चाहो तो। थोड़ा सोचो कैसे सोच पा रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए। हमने कहा टोटल 55 लीटर है, क्या ये लिक्विड है जिसमें शराब है और जल है? जो शराब है ना, जल की तुलना में 5 लीटर ज्यादा है। शराब जो है जल की, बताओ शराब की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा कितनी है? आप लोग उत्तर तो फिलहाल बता दे रहे हो, और उत्तर ओरल भी है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली ट्रेडिशनली सोचें तो हमने कहा यार अगर जल को n मानो, n, तो शराब n+5 होगा कि नहीं? यस होगा। दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने से किसके बराबर आ जाएगा? 55 के। भाई लिक्विड तो यही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? n कितने? n 2n प्लस 5 कर दे, बराबर कितना हो गया? 55 हो गया। तो 2n बराबर 50 हो गया एक प्रकार से, n बराबर 25 हो गया। इसका मतलब हमको समझ में आया कि जो अपना जल है वो 25 है, और जो अपनी शराब है यहां पर वो आपकी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि 5 ज्यादा हो जाएगी, n+5 हो जाएगा। शराब यहां पर आपकी 30 है और जल कितना है? 25 है। अब इसने कहा जल 5 लीटर बढ़ा दो, जैसे बढ़ाओगे 30 होगा, जैसे तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए 1:1 नहीं बन रहा है, ये तो ओरल था, पहले से भी कंफर्म था। पहले से इस बात के लिए कंफर्म था कि जब भाई 5 पहले से वो कम था पानी बेचारा शराब की तुलना में, ठीक है। अभी क्या किया कि 5 हमने पानी बढ़ा दिया, तो दोनों बैलेंस हो गए ना, 30-30 का रेशियो हो गया, 1:1 हो गया। और भैया देखो जब ऐसे कभी प्रश्न हल करना हो, जैसे हमसे कहा है कि जो शराब है जल की अपेक्षा 5 लीटर ज्यादा है, तो पहले से ही ना 5 इसमें से कम कर देते, 50 आता, 50 को 2 से भाग करते 25 हो जाता, 25 देखो जल हो जाता, और इसमें 5 जोड़ देते शराब 30 हो जाता। 30 और 25 मिलकर के 55 है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या बढ़ाना है? पानी। पानी 25 में 5 बढ़ा दो 30, और पहले से शराब 30 थी, दोनों का रेशियो 1:1 हो गया, बराबर बराबर हो गया। यस, सही सोल्यूशन है ना? यस। आइए अगले प्रश्न पर। अब बता रहा हूं चेंज होगा प्रश्न, धीरे धीरे आपका अपडेट होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। अब आप 8वें प्रश्न पर आ चुके, 9वें पर, अब धीरे धीरे आपको अपडेट करता हुआ दिख जाएगा सारा कुछ। चलिए सभी लोग मन लगा के सभी प्रश्नों को करिए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, और फिर उसी हिसाब से करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। 3:7 के अनुपात वाले रंग, रंग है कलर, और पानी वाटर के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, 68 लीटर। परिणामी मिश्रण जो बनता है उसमें रंग और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। करेक्ट है। असल
एकदम सही है, जैसे अभी पीछे करते जा रहे थे एकदम सेम उसी टाइप से प्रश्न है। यस, आइए सब लोग फटाफट इस प्रश्न का सलूशन करने की कोशिश करें। कैसे होगा देखो, हमारे पास भैया देखो रंग है और पानी है। होली के समय प्रश्न होता तो ज्यादा अच्छा था, फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। रंग क्या है बोलो, 3 भाग, और पानी क्या है, 7 भाग। देखो लिखा है 3 और 7 के अनुपात में रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। 68 लीटर रंग कलर मिलाते हैं। तो कह रहा है कि परिणामतः मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। 7:5 हो जाता है। करेक्ट है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान देखिएगा, हम लोग यहां पर देख रहे थे क्या बढ़ाया गया है, रंग बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया भाई, 68 बढ़ाया गया है। रेशियो क्या अचीव हो गया, 7:5 का अचीव हो गया। जो पहले 3:7 का था, रंग बहुत कम था, पानी बहुत ज्यादा था। अभी की तुलना देखो, रंग ज्यादा हो गया, पानी का भाग कम हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि 68 लीटर आपने रंग बढ़ाया है। हमसे पूछा है असल मिश्रण, मतलब ये जो प्रारंभ में जो मिश्रण था, यहां पर रंग की मात्रा कितनी थी। भाई एक बात बताओ, आपने बढ़ाया क्या, आप कहोगे सर रंग। पानी को बढ़ाया था क्या, नहीं, पानी को तो बराबर रखा था। तो पानी क्या बराबर है क्या, नहीं है। तो चलो पहले पानी को बराबर करो। कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा बताओ। बराबर करने का तरीका देखिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। पानी को बराबर करना है, पानी को, दोनों को नहीं, पानी को। तो पानी यहां पर 5 है, यहां 7 है। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं, ठीक है, और इसको मैं 5 से गुणा कर दूं, तो देखो हर जगह पर पानी बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा। 5 से करते भैया 15 होगा, और 5 सते 35 होगा, ठीक है। 7 से करते यह 49 होगा, और यह 7 × 5 = 35 होगा। अब सोचो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, यस बराबर हो गए। कितना ज्यादा है बोलो ये, अब रंग देखो कितना ज्यादा है बताइए। 9 से 5 4 हो गया, 4 34 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 34। रियलिटी में कितना बढ़ाया, 68। तो 34 का मान बोलो कितना हो गया, 68। 1 बराबर कितना होगा, 2। क्या पूछा है, असल मिश्रण। असल मिश्रण ध्यान देना, गलती से भी लोग 7 3 मत जोड़ दे लेना। अब असल मिश्रण भैया 35 और 15 अर्थात 50 है। कितना है, 50 है। तो 50 का मान क्या होगा, 50 दूना 100 लीटर। कितना होगा, 100 लीटर। असल मिश्रण अपना 100 लीटर था। असल मिश्रण अपना 100 लीटर था, और गलती से बहुत सारे लोग इधर उधर में जा सकते थे, लेकिन मुझे जहां तक भरोसा है कि आप सब लोग समझ पाए होंगे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और देखिए अब अविनाश है, मुकेश है, डीपी सिंह है, सभी लोगों ने सही रिस्पॉन्स किया है, कंफर्म किया है, और मुझे लगता है समझ में चीजें आ रही हैं। करेक्ट है ना। तो सी ऑप्शन 100 लीटर का यहां पर टोटल असल मिश्रण था, जिसमें 3 भाग रंग था, 7 भाग पानी था। 68 लीटर जब मैंने रंग मिलाया तो यह रेशियो 7:5 का बन गया था। बाकी पूरी प्रोसेसिंग आपने समझ लिया है। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। लीजिए प्रश्न अपडेट हो रहा। अभी तक क्या था कि हम किसी एक ही चीज को बढ़ाते थे, समझ रहे हैं। अभी तक क्या था, अभी तक हम किसी एक ही चीज को बढ़ाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में परिवर्तन करेंगे। दोनों में परिवर्तन में कभी दोनों को बढ़ाएंगे, समान बढ़ाएंगे, अलग अलग बढ़ाएंगे, किसी में बढ़ाएंगे, किसी में घटाएंगे। आइए प्रश्न को पढ़िए। एक मिश्र धातु है, एक मिक्सचर है, सीसा और टिन है। क्या है भाई, सीसा और टिन है। का जो अनुपात है 3:2 है। सीसा और टिन का अनुपात क्या है, 3:2 है। पढ़िए, यदि 10 किलोग्राम सीसा, 10 किलोग्राम सीसा और 10 ही किलोग्राम टिन मिलाया जाता है। सीसा और टिन का रेशियो आपको दिया था, देखो सीसा लिख दिया मैंने और टिन लिख दिया मैंने। क्या रेशियो था प्रारंभ में, 3:2 का। और बढ़ाने की क्या बात किया, इसने कहा 10 किलोग्राम सीसा बढ़ा रहा हूं और 10 ही किलोग्राम क्या बढ़ा रहा हूं, टिन बढ़ा रहा हूं। इसको बढ़ाते ही यह सीसा और टिन का जो रेशियो होगा 4:3 का हो जाएगा। मिश्र धातु में टिन की प्रारंभिक मात्रा, टिन की प्रारंभिक मात्रा ये पूछा गया है। ये प्रश्न कैसे है पता है, कौन कौन कर पाएगा। ये प्रश्न वैसे है जैसे आयु संबंध होता था। जब आपको हम एक आयु संबंध का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, जिनकी 5 साल पूर्व की आयु में अनुपात इतना था, 5 साल बाद इतना अनुपात हो जाएगा, मतलब दोनों की एज में 10 का इंक्रीज था, उसके बाद रेशियो डेवलप हुआ था। ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम डिस्कस किए हैं। उसी आधार पर ये प्रश्न है। देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोनों में 10-10 जुड़ा है, इसमें भी इसमें भी। ट्रेडिशनल करा दूं कहो तो, ट्रेडिशनल अगर करना है, अगर ट्रेडिशनल किसी को करना है तो मानो सीसा 3x था, मानो टिन 2x था, इसमें भी 10 बढ़ाओ, इसमें भी 10 बढ़ाओ, बढ़ने के बाद यह रेशियो 4/3 हो जाए। अगर हम यहां से x निकाल दें
और यक्स को 2 से गुणा कर दे तो टीन की प्रारंभिक मात्रा आ जाएगी। अब जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें समान अपडेट हो, समान इंक्रीज हो, जैसे 10 उसमें भी बड़ा हो 10 उसमें भी बड़ा हो, तो ऐसी केस में हम चेक करते हैं भाई क्या रेशियो का गैप सेम है कि नहीं, रेशियो का गैप सेम है कि नहीं। मैंने चेक कराया था उस समय भी जब आप एज रिलेशन पढ़े थे। अगर सेम है तो तब तो सबसे बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम है ना, देखो 2 3 से 1 4 हो रहा है, 2 से 1 3 हो रहा है। अब 1 की तुलना इधर देखो चाहे इधर देखो, 1 बराबर 10 कर दो। क्या पूछा है, प्रारंभ में देखो मिश्र धातु में टिन की प्रारंभिक मात्रा, तो टिन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 2 थी। 2 बराबर बोली कितना होगा, 20 लीटर। 20 किलोग्राम में होगा ना, हाँ किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा। 20 किलोग्राम अगर कोई बताया है, एकदम सही आंसर आप लोग कर सकते हैं, 20 किलोग्राम करेक्ट आंसर है। बाकी तो ये वाला ऑप्शन भी था, ये तरीका भी था, आप कर सकते थे। दोनों में 10-10 जोड़ा हूं, इसमें भी जोड़ा हूं उसमें भी जोड़ा हूं। अब जब समान जुड़े ना तो आप डिफरेंस चेक करा करो, क्या डिफरेंस रेशियो का सेम है कि नहीं है, और है तो तुरंत कंपेयर कर दीजिए। रेशियो का इंक्रीज और रियल इंक्रीज दोनों का कंपैरिजन होगा, उसी आधार पे जब जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फाइनल कर देंगे। यस, हाँ अभी क्या है 30 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम, बाद में टिन कितना होगा, बाद में देखो 3 के हिसाब से कर दो 30 किलोग्राम हो जाएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 है। दूध है, ऐसे ही प्रश्न है, फटाक से जल्दी से उत्तर कर दे सब लोग। दूध है पानी है, क्या रेशियो है 4:5। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 है। चलिए अब आगे प्रश्न में क्या बोला है, इसमें 5 लीटर दूध और 5 ही लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:11 बन जाता है। 9 क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। 9:11 बन जाता है। हाँ देखिए क्या बता रहा हूं मैं, आप लोग समझिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था 4:5 है, इसमें 5 लीटर दूध व 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बतानी है, कितनी हो जाएगी बताइए नए में। फिर चेक करो, यहां पर दोनों में समान इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इसमें भी 5 बढ़ रहा है, इसमें भी 5 बढ़ रहा है। क्या रेशियो का इंक्रीज सेम है, यहां पर 5 का इंक्रीज है, चेक करिए, यहां 5 का, यहां 6 का इंक्रीज है, आपको समान इंक्रीज नहीं दिख रहा है। जब यहां पर सेम वृद्धि हो, सेम इंक्रीज हो और रेशियो का इंक्रीज आपको सेम ना दिखे, तो आपकी जिम्मेदारी है पहले रेशियो का डिफरेंस सेम कर लो। बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस था, दूध आप 4x मान लेते, पानी को 5x मान लेते, इसमें 5 जोड़ देते, इसमें भी 5 जोड़ देते, बराबर यह 9/11 हो जाता। आप इसका तुलना करके निकाल सकते थे, इस ट्रेडिशनल प्रोसेस का भी उपयोग आप कर सकते थे इजीली। आई बातें समझ में। लेकिन हमने कहा नहीं ऐसा मत करो, हमको बस ध्यान यही देना है, अगर हम समान वृद्धि कर रहे हैं तो रेशियो का गैप भी सेम होना चाहिए। क्या सेम है, नहीं। कैसे करेंगे सेम, सुनिए। इसका डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है। 2 का गुणा इधर कर दीजिए, और 1 का करो ना करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, करेक्ट है। 2 का करते ही 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, मतलब ये 8 और 10 हो गया। जो 4 और 5 लिखा था ना, 8 और 10 हो गया। अब चेक करो, 8 में 1 जुड़ा तो 9 है, 1 बढ़ा, और 10 में 1 जुड़ा तो 11 है, 1 बढ़ा। 1 की तुलना तुरंत 5 से कर दो, 1 बराबर 5। अब पूछा नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो नया मिश्रण ए है, पानी की मात्रा 11 है, 11 पचे 55 है। 55 लीटर अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपने दिया है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है, 55 एकदम सही है। यस, आई समझ में। ट्रेडिशनल से कर रहे हो कोई बात नहीं, देखो हमें नहीं कह रहे कि मना कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बस वही होता है कि जैसे एग्जाम में अगर कभी टफ टर्म्स आ गए, न्यूमेरिकली थोड़ा सा टफ हो गया तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इसको ऐसे फॉलो करो। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर। करिए इस प्रश्न को, सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी जल्दी। लीजिए प्रश्न क्या है, असम और दार्जिलिंग, 2 शहर आप जानते हैं चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। असम और दार्जिलिंग में मिश्रण में चाय के मिश्रण का अनुपात 5:2 है। असम और दार्जिलिंग में
चाय के मिश्रण का अनुपात 5:2 है। ध्यान से देखिएगा, जब इनमें 5 किलोग्राम असम चाय तथा 7 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय मिलाई जाती है तो इनका मिश्रण 5:3 का हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण का मान आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या है। अब प्रश्न बदल गया, अब प्रश्न कुछ ऐसा हो गया कि डिफरेंट चेंज है। जैसे देखिए, 2 प्रकार की चाय थी हमारी, एक अगर दुकान है तो 2 प्रकार की चाय वहां रखी गई है, एक आसाम वाली चाय है, दूसरी दार्जिलिंग वाली चाय है। रेशियो क्या है बताओ, 5:2 है। ये है रेशियो भैया, 5:2। इसने कहा कि हमको इसमें 5 किलोग्राम असम वाली चाय बढ़ा दिया और 7 किलोग्राम हमने दार्जिलिंग वाली चाय बढ़ा दिया। 5 किलोग्राम असम चाय और 7 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय जैसे ही बढ़ाया, इनका रेशियो 5:3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस प्रश्न को पहली बार आप देख रहे हो कि आपको अलग अलग इंक्रीज दिख रहा है। अगर कोई ट्रेडिशनल करेगा तो जैसे अभी तेज ने कहा, क्या नाम था, तेजस ने कहा कि सर हमने ट्रेडिशनल से किया, तो ट्रेडिशनल से अगर आप करते ना तो आप इसको मानते कि 5x है असम वाली चाय, 2x है दार्जिलिंग वाली चाय, इसमें 5 जोड़ दूं, इसमें 7 जोड़ दूं, बराबर यहां पर 5-3 हो जाए, x का मान निकले, असम की पुरानी चाय दार्जिलिंग की पुरानी चाय, हमको क्वांटिटी पता चल जाएगी। कर तो सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि ऐसा ना करके वो क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए। कैसे, जैसे कल एक करवाया था, याद करो। मैं इसका तरीका आपको बहुत ही सिस्टमेटिक बता देता हूं। बाकी ये प्रोसेस है, 3 से गुणा करो, देखो 3 गुणे 5x + 5, ठीक है, बराबर 5 गुणे 2x + 7, 2x + 7। आप x की वैल्यू सॉल्व तो करके निकाल ही सकते हो। प्रारंभिक मिश्रण का मान 5:2 5x और 7x 2x जोड़ के निकाल सकते हो। सब सही है, सब कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं उसको सुनिए, तरीका देखो और बताना हमें समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग फटाफट बताइएगा। इसको भैया इससे गुणा करो, कितना हुआ 15। इसको इससे गुणा करो, कितना हुआ 10, ठीक है। इसको आप इससे गुणा करें 5 से, इस 5 से यहां पर जो बढ़कर आया है, तो 3 × 5 कितना हुआ 15। इसको आप इससे गुणा करें 5 × 7 35, करेक्ट है। मतलब आप ध्यान दिया करिए, आपको इसको इस वैल्यू को इससे गुणा करना जो यहां पर इंक्रीज होकर आया था 5, ठीक है। 3 × 5 15 हुआ और इस 5 से 7 में गुणा करना था जो 7 बढ़ा था 35। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ 20। 35 और 15 का डिफरेंस 20 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। बस 5 की तुलना 20 से कर दो। 5 बराबर 20, 1 बराबर 4। किसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू, कौन सी चाय, पूरा मिश्रण ही पूछा है, तो पूरा मिश्रण जोड़ दीजिए तो 5 2 कितना है 7 है, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। 28 किलोग्राम था पूरा मिश्रण जिसमें असम और दार्जिलिंग की चाय जुड़ी हुई थी। मुझे बताइए कितने लोगों को क्रॉस वाला मेथड प्रोसेस समझ में आया। कैसे किया, एरो समझिए। ये रेशियो 2 बने हुए थे, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 7 बढ़ा, इसका इससे गुणा ये मिला, इसका इससे गुणा ये मिला, ऐसे डिफरेंस निकाल के रखे रहिए। इसका करना है इससे गुणा और इसका करना है उससे गुणा, दोनों का डिफरेंस कंपेयर कर लो। 5 और 20 का कंपेरिजन 1 आया, 1 बराबर 4 है। टोटल मात्रा पूछा है, इसका 5 भाग, इसका 2 भाग, 5 2 7, 7 बराबर 28। कंफर्म करो कितने लोग समझ पाए, आया ना, यस। एक बार सब लोग क्लियर करिए, समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला प्रोसीजर जो हमने आपको बताया ये मस्ट है, आप लोग सीख ले, जान ले, जिससे कि आपको प्रश्नों को देखकर करने में दिक्कत ना हो। डिविजिबिलिटी से जा सकते थे, बहुत बढ़िया तेजस ने कहा जैसे डिविजिबिलिटी से जाते, एकदम सही बात है, लेकिन भैया देखो डिविजिबिलिटी से जैसे 42 भी कट जाएगा। जैसे हम जाते 5 2 7, भाई टोटल मात्रा पूछा था 5 2 7, 7 से कौन कटता, ए ना कटता, ए ना कटता, ए कट जाता, ए कट जाता। अब यहां थोड़ा डाउट आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और डिविजिबिलिटी से हम लोग थोड़ा सा इसलिए अवॉइड भी कर रहे हैं यहां पर क्योंकि कभी कभी डेसिमल के टर्म होंगे, बहुत सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ठीक है। दोनों समझ में आए, वेरी गुड। जिसको नहीं आया धीरेन्द्र आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, भैया समझ में आ जाएगा जी। हाँ अब मैं तो नहीं समझ में आता, अलग बात हो गई। इसको देखो कैसे करेंगे, आइए प्रश्न देखिए कैसे है। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। जो कमाते हो 3 और 4 के अनुपात में, उनके मासिक व्यय, उनके जो महीने के खर्च हैं वो 2:3 में है। महीने खर्च प्रत्येक 4,000 रुपए प्रतिमाह बचाता है, दोनों 4,000 रुपए बचाते हैं, तो बी की आय पूछा है, बी कितना कमाता है ये पूछा है। आप थोड़ा इसको समझिए, जैसे हर व्यक्ति कमाता है, सबसे पहले उसकी आय सोचो। आय में वह क्या करता है, खर्च करता है, फिर क्या होती है उसकी बचत होती है। अगर हम कह दें कि एक व्यक्ति है जो कि 15,000 कमाता है, 15,000 उसकी आय है, अगर हमने कहा कि 8,000 उसका क्या है बताइए, 8,000 उसका खर्च है, तो बचत बोली कितना है, बचत है 7,000। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आय में से
अगर हम खर्च निकालेंगे, आय में से खर्च घटाएंगे तो आपको बचत मिलेगा, आय में से बचत घटाएंगे तो आपको खर्च मिलेगा, या खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो आपको आय मिलेगा। यही चीज समझना है हम लोगों को, इसकी एकदम जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर इतना समझ गए तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी हमें क्या दिया है? आय का अनुपात। क्या दिया भाई? आय का। क्या दिया है? 3:4 दिया है। फिर हमसे कहा उसने प्रत्येक जो बचाते व्यय खर्च करते हैं उनके खर्चों का अनुपात क्या है? खर्च का 2:3 है। खर्चों का अनुपात क्या है बताओ? 2:3 है। ठीक है, आय का अनुपात है 3:4, खर्चों का अनुपात है 2:3। प्रत्येक जो है अपने अपने आय में से बचाए होंगे तभी तो खर्च दिख रहा है। दोनों बचाए हैं, उसने भी 4000 बचाया है, उसने भी 4000 बचाया है, दोनों ने 4000 बचाए हैं। आय में से अगर हमने बचत घटाया तभी तो हमारे खर्च हमको समझ में आ रहे हैं। आय में से मैंने क्या किया, मैं फिर बता दूं, बचत घटाया तो खर्च प्राप्त हुआ। बोलिए मैं सही कर रहा हूं? हाँ। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनो जो मैं बता रहा हूं। आपको करने के तरीके देखो, ट्रेडिशनल जैसे अगर कोई करना चाहे तो कहेगा सर देखो 3x है आय, इसकी 4x आय है, ये 4000 निकाल दे, ये भी 4000 निकाल दे, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो आप, बट फिर मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। मैं कैसे कहूंगा? ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोनों ने समान कम किया है, बराबर बराबर कम किया है ना? यस, बराबर बराबर कम किया है। तो मैं देख रहा था क्या रेशियो का डिफरेंस सेम है? हाँ यार बहुत अच्छा है। 4 से 3 है, 3 से 2 है, 4 से 3। ये मत सोचना कि 4 से 5 हो जाए, डिफरेंस है तो कम ही हो रहा है। दोनों एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। एक की तुलना तुरंत 4000 से कर दो। अब क्या पूछा है हमसे? हमसे कहा बी की आय पूछ रहा है। देखो अब बी का अनुपातिक भाग कितना है? 4 है, तो 4 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? 16000 बी की आय हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 16000 बी की आय होगी, जो ऑप्शन नंबर कहां पर है? सी में है। इस प्रश्न को आप लोग नोट करें, कंफर्म करें। विश्वास है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आ गया ना? यस, एकदम क्लियर करो सब लोग। आया कि नहीं आया? आ गया तो भैया अगले प्रश्न पर आओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, उसी तरह से है, बस दोनों के खर्च, दोनों की बचत अलग अलग हो गए। जैसे अभी अलग अलग नहीं था, जैसे अभी सेम हमने बचाया था, हमने कहा मैं भी 4000 बचाता हूं, तुम भी 4000 बचाओ। अभी दोनों ने अलग अलग कर दिया। आइए चेक करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात एकदम सेम उसी टाइप से 9:5 है। कमाते हैं इस अनुपात में और व्यय करते हैं, खर्च करते हैं इस अनुपात में, लेकिन उनकी जो बचत है अलग अलग है। पहले की 2600 है, दूसरे की 1800 है। अब हमसे पूछा है कि उनकी आय का अनुपात क्या होगा? उनकी आय का अनुपात नहीं, उनकी आय कितनी होगी। हम डिविजिबिलिटी से जा सकते हैं, डिविजिबिलिटी से जा सकते हैं। हाँ चलिए आप सभी लोग बताइए। यहां पर मैं कंफर्म कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा मैंने आय, ए है और बी है, करेक्ट है। क्या रेशियो है? 5 और 3। दूसरा क्या है? व्यय। क्या रेशियो है? 9:5, करेक्ट है। दोनों ने क्या किया? बचाया कैसे बताओ? बचाया ऐसे है, इसने बचाया कितना? 2600। पहले ने 2600 बचाया है ना, ये देखो मैं बचत नीचे लिख देता हूं। इसने कितना बचाया? 2600। दूसरे ने कितना बचाया बोलो? दूसरे ने कितना बचाया है? 1800। दोनों की बचत अलग अलग है कि नहीं? यस अलग अलग है। ए इनकी आय थी, ए इनके व्यय थे। इसने 2600 बचाया था, इसने 1800 बचाया था। आप रहे समझ में बातें? अलग अलग बचत थी। ट्रेडिशनल करना चाहे तो कर सकते थे, कैसे? वैसे ही 5x माइनस 2600, 3x माइनस 1800 बराबर कितना? 9/5। सॉल्व कर लो, x का मान आएगा, जिसकी मर्जी उसकी आय हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी एक बात कंफर्म है कि a की आय 5 से कटे, b की आय 3 से कटे, लगभग लगभग सब लोग उसी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डिविजिबिलिटी वाला। तब मैंने आपको कहा कि क्रिस क्रॉस लगाइए, जो हमने पीछे पढ़ाया आपको। भाई हम क्रिस क्रॉस क्यों लगवा रहे हैं? इसलिए लगवा रहे भैया, ये बचत अलग अलग है दोनों की। जो इसकी बचत है और इसकी बचत है, दोनों की अलग अलग। अगर समान होती तो हमको क्या दिक्कत? तब हम रेशियो पे काम करते। अलग अलग है तो थोड़ा सोचो। क्या सोचो? इसको इससे गुणा करो, कितना आया? 25। इसको इससे करो 27। डिफरेंस निकाल के रखे रहिए 2 का। आइए
5 से गुणा करना है 26 को, 26 क्या 2600 को, चाहे 26 को ही कर लो, 5 छंगे 30, 5 दूना 10, 3 13, चाहे लिख लीजिए 2 जीरो बढ़ा करके, इतना ही आएगा। 9 को गुणा है करना इससे, 18 9 162, 162 के बाद 2 जीरो बढ़ा के देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस अंतर निकालिए, दोनों में अंतर निकालिए। कितने का अंतर है? एक 16,200 और 13,000, 3,200 का अंतर है, 3,200 का अंतर है ना 3,200 का। और यहां कितना है? 2 है। यहां कितना है? 3,200 है। क्या कर लें? 2 बराबर 3,200, 1 बराबर 1,600। किसका पूछा है? ये दोनों किया है। ए का मान 16 पंचे 80, 8,000, 8,000 है। और बी का मान 3, 3 बराबर 16 3 48, 4800। ये आया ना यहां पर पहला डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अगर आपने बताया तो एकदम सही है। यस, समझ रहे हैं? यस 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 यस। बोलो कितने लोग समझ पाए हैं? कंफर्म कर दिए सभी लोग एक बार जल्दी से। मतलब ये प्रोसीजर ऐसे होते हैं ना जिससे थोड़ा सा आप कर सकते हो, बाकी ट्रेडिशनल तो है ही भाई, इसको कर लेना बस, इतना मेरा आपको सजेशन है दोनों तरीके से। कितने लोग का सही है कंफर्म करिए, और कितने लोग समझ पाए इसको, प्रोसीजर भी बताइए कितने लोग समझ पाए हैं। किसी को डाउट है तो वो भी बताए, कंफर्म करें, जल्दी बताइए। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? यस, हाँ चलिए, डेटा चेंज मत करो, सही करो, गलत नहीं करना। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं मैं, अगले प्रश्न पर आता हूं। 15 नंबर लीजिए। अगला क्वेश्चन पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा बेकार। यस, बहुत बढ़िया पंडित जी। हाँ चलिए, क्वेश्चन बदल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, 25% सांद्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब समझो कि अगर कोई हमारे पास लिक्विड है, उसमें किसी एक चीज की जो वैल्यू है वो कितना है। जैसे हमने कहा 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरा के रस में, ध्यान से देखिएगा, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता, सांद्रता पहले जो जान लो, कंसंट्रेशन। जैसे 2 शरबत रखा है एक एक गिलास में, मेरे पास अगर मान लो 2 शरबत का गिलास है, एक में चीनी थोड़ा ज्यादा है पानी की तुलना में, दूसरे में चीनी थोड़ा कम है पानी की तुलना में। हमने कहा इनको ऐसा मिला दो थोड़ा बैलेंस हो जाए। जैसे होता नहीं कि हम एक बोतल में ठंडा पानी रखे रहते हैं, फ्रिज का निकाला, एक बोतल थोड़ा गर्म पानी रहता है। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कि भैया हमारा थोड़ा मिला देना, ठंडा गर्म मिला देना, ना हमें एकदम ठंडा चाहिए ना एकदम हमें गर्म चाहिए। ऐसी डिमांड आपने देखी होगी, बहुतों को होती है। हमने कहा 2 संतरे के रस हैं, एक में जो संतरे का भाग है ना वो 24-25% है, बहुत कम है। जो पहला वाला संतरे वाला रस है उसकी मात्रा 36 लीटर है, लेकिन उसमें संतरे का भाग केवल 25% है, समझ रहे हो। दूसरा वाला जो संतरा है, रस है, उसमें मात्रा नहीं पता है, बट संतरे का भाग खूब ठीक ठाक है, 80% है, समझ रहे हैं। दोनों को हमने कहा ऐसा मिला दो, किस अनुपात में मिला दो कि जो संतरे की सांद्रता हो, संतरे का भाग हो, वो 60% हो जाए, ऐसा समझना है जी। समझ रहे हैं कि नहीं? यस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी, काजल। हाँ, इन लोगों को भी बताओ कि लोग बच्चे पढ़े हैं पुलिस वाले, ठीक है। ये सब पुलिस वाले सब बदमाश होते हैं, थोड़ा सा बदमाशी करते रहते हैं, बार बार इनको समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ चलिए, हमारे पास 2 प्रकार के संतरे के रस थे। पहले वाले में 25% सांद्रता था, यहां पर लगेगा एलिगेशन, यहां पर क्या लगेगा? एलिगेशन। 25% सांद्रता वाले संतरे को 80% सांद्रता वाले संतरे के साथ ऐसा मिला दो कि मिश्रण केवल 60% हो जाए। क्या हो जाए? 60% सांद्रता वाला हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? यस, रेशियो बनाइए इसका, इसके साथ एलिगेशन, यही प्रोसीजर होता है। ये पहला था, ये दूसरा था। इस बात को जितने लोग कर सके बताए। यस हाँ, ये देखिए अंजनी क्या कह रहे हैं, अजनबी गर्ल, दोनों शरबत हमको दे दीजिए। हाँ, ये सही बात नहीं है। चलिए, मैं ये समझ पा रहा हूं क्या करें। अब हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया था मिश्रण के अधिकतर प्रश्न थे, हालांकि अभी मिश्रण के और प्रश्न आएंगे, बट हम एलिगेशन के प्रश्नों पर अब आपको ला चुके हैं। 25% सांद्रता वाले संतरे को 80% सांद्रता वाले संतरे के साथ ऐसा मिला दिया कि कंबाइन होकर 60% सांद्रता वाला मिश्रण हो जाए। एलिगेशन करिए, दोनों का डिफरेंस बताइए कितना हो रहा है। 25 और इसका 35 का कितना हो जाएगा? 35।
इन दोनों का डिफरेंस देखकर बताइए 20 का, ठीक है 20 का हो गया। अब यहां पर 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ये रेशियो कितना हो गया 4 और 7। मतलब यहां पर ये कहा गया कि 4 भाग अगर ए वाला रहेगा तो 7 भाग ए वाला रहेगा। और इस 4 भाग की वैल्यू कितना दिया है 36 लीटर लिखा है ना, देखो ये पढ़िए 36 लीटर। तो 4 बराबर कितना है 36। हमसे पूछा इसको कितना मिलाऊं, इसका भाग कितना आया 7, ये 7 भाग है ना, मतलब ये 4 भाग है तो यह 7 भाग है। तो 7 बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 7 63, 63 लीटर मिलाओगे तब आपको जो है ऐसा प्राप्त होगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा 63 लीटर। 63 लीटर जो बताए एकदम परफेक्ट बताए जी। हाँ अब समझ में आया ना, यस चलो सही है कि नहीं, कंफर्म करिए, आगे बढ़ता हूं। एक क्लियर हो गया कि नहीं, आपको क्लियर हो गया, यस। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है, नहीं समझ में आया था बोलिए, अभी तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने जिस हिसाब से बताया इस चीज को, 2 प्रकार के अलग अलग थे। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। 16 नंबर देखिएगा, एक कक्षा की क्लास है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। एक क्लास है जिसकी एवरेज एज 15.8 वर्ष है, पूरी क्लास का, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब पढ़िए, कक्षा में लड़कों की औसत आयु, जो बॉयज हैं लड़के हैं 16.4 उनकी औसत आयु है, और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बना दो। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बना लो, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां, उनका रेशियो क्या होगा। देखिए हमने बनाया, बॉयज लिखा और गर्ल्स लिखा, ठीक है, बॉयज लिखा गर्ल्स लिखा। लड़कों का एज रेशियो, एज एवरेज कितना था 16.4 लड़कों का, लड़कियों का भाई कितना था 15.4, कंबाइन कितना था 15.8। इसको एलिगेट कर दीजिए, रेशियो तुरंत बन जाएगा। ये जो बना है ना दैट इज एवरेज, ये कंप्लीट है, मतलब पूरे स्कूल का है, पूरी क्लास का है। बॉयज का पार्ट इतना है, गर्ल्स का पार्ट इतना है, कंप्लीट 15.8 है। एलिगेशन लगाइए, आपको अभी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कंफर्म हो जाएगा। डिफरेंस करो कितना है 2.6 है, इसमें 0.4, दशमलव हटा दें, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2:3 का अनुपात है, जो ऑप्शन नंबर कहां पर है डी में है। तो डी ऑप्शन नोट करिए, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 2:3 हो रही है, एकदम सही है, यस। आई बातें समझ में, चलिए 16 होता है, 17 पे आ जाओ, 17 पे चलिए फटाक से सब लोग आंसर कर दें, इसका क्या होने वाला है। बर्तन ए में 25% दूध तथा बर्तन बी में 30% दूध है। अभी जो सांद्रता वाला प्रश्न किया था वैसे ही है, लेकिन थोड़ा घुमा देगा प्रश्न, जो कर ले तो मैं समझूं, ठीक है। अगर आप कर लो तो मुझे भी लगे कि हां आप लेवल समझ रहे हो। बर्तन ए में 25% दूध है, 2 बर्तन है, ए है और बी है। बर्तन बी में 30% दूध है। बर्तन ए से 6 हिस्से तथा बर्तन बी के 4 हिस्से लिए जाते हैं। बर्तन ए के 6 हिस्से तथा बर्तन बी के 4 हिस्से लिए जाते हैं तथा बर्तन सी में डाले जाते हैं। दूध की प्रतिशतता बर्तन सी में ज्ञात करके बता दो कितनी है। लीजिए प्रश्न आया आपके लिए दमदार। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब निश्चित तौर पर आप समझ चुके हो कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन क्वेश्चन आया है। अगर बर्तन ए में इसने कहा 25% दूध है, तो यह क्या बताना चाहता है बोलो, कि यहां पर दूध और पानी का रेशियो क्या है। हम ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं, ऐसे मिल्क एंड वाटर, 2 बर्तन है, बर्तन ए है और बर्तन बी है। थोड़ा बातों को समझना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बर्तन सी हम लोग बाद में डेवलप करते हैं। अगर हमने कहा 25% दूध है, तो जो 1/4 होता है, मतलब अगर 4 टोटल है तो 1 भाग दूध है, 3 भाग पानी है, ऐसे है ना। बर्तन ए में, बर्तन ए में अगर इसने बोला 25% दूध है, तो मैंने कहा 1 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। अब थोड़ा भैया बर्तन बी में आ जाओ। बर्तन बी का देखो क्या दिया है 30%। 30% क्या बताएगा 3/10, बोलेगा 10 टोटल है, अगर 3 भाग दूध है तो 7 भाग पानी होगा। 10 से 3 निकाल दो, 7 हो जाएगा। कह रहा दोनों को मिलाओ, ऐसे नहीं मिलाओ, मिलाने से पहले हमको जैसे सी बर्तन लाना है, एक बर्तन सी जिसमें कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा, इसको सेटल करना है। अब सेटल करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करनी होगी, मात्राएं बराबर करनी होगी, मात्राएं बराबर करनी होगी। मात्रा कैसे बराबर होगी सुनो, मात्रा ऐसे बराबर होगी,
ये टोटल जुड़कर कितना है बोलिए 4, और ये टोटल जुड़कर कितना है 10। ये जुड़कर 4 है और ये जुड़कर 10 है, ठीक है। या तो इसमें 10 से गुणा कर दो और इसमें 4 से कर दो, इसमें 10 से कर दो, इसमें 4 से कर दो, या थोड़ा आसान कर लो, इसको 5 से कर दो, इसको 2 से कर दो, मात्रा बराबर हो जाएगी। देखो करके देखिए, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, रेशियो वही रहेगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको 2 से करिए, 2 3 6 होगा, 2 7 14 होगा, ये रेशियो हो गया। मतलब जो 1 और 3 था मैंने उसको 5 15 बना दिया, जो मैंने 3 7 था उसको 6 10 6 14 बना दिया। अब उठा के लाइए थोड़ा सा बर्तन ए और बर्तन बी को, तभी तो बर्तन सी में सेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सुनिए, ये आपका बर्तन ए वाला आएगा, बर्तन बी वाला आएगा, बट इसने कहा है पढ़िए, बर्तन ए से 6 हिस्से तथा बर्तन बी के 4 हिस्से लिए जाते हैं। बर्तन ए वाला पार्ट कितना है 5 15 और बर्तन बी वाला पार्ट कितना है 6 14। इसके हमको कितने हिस्से लेने हैं 6 हिस्से लेने हैं, और इसके कितने लेने हैं 4 हिस्से लेने हैं। समझ रहे ना, उसके 6 हिस्से लेने हैं, उसके 4 हिस्से लेने। थोड़ा आसान कर सकते हो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से। अब करो तो यह 3 5 15 होगा, 15 3 45 होगा, ये 45 और 15 हो गया। ये बर्तन सी डेवलप हो रहा है। 2 6 12 हो गया, 2 14 28 हो गया, 28 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है बोलिए, बर्तन सी में दूध की प्रतिशतता बता दो। पहले तो आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। दूध का भाग 27 है और पानी का भाग बोलो 8 5 13 है, 4 2 6 1 7 73 है। दूध की प्रतिशतता अगर बतानी है तो टोटल जोड़िए, दूध का भाग 23 27 है और कुल मिला के कितना है 100 है। भाई इसका टोटल क्वांटिटी 100 बना है, जिसमें दूध कितना है 27 है, पानी कितना है 73 है। दूध का परसेंटेज 100 पे डायरेक्ट 27% हो सकता है, सी ऑप्शन। और मैं सही बता रहा हूं कि आसान नहीं था सबके लिए, ठीक है। ऐसा जब भी प्रश्न आए, कितने लोग का हवा में उड़ गया, थोड़ा सा हाथ उठाइए और मुस्कुराहट दिखाइए चेहरे की, थोड़ा हंस के बताओ कितने लोग का उड़ गया हवा में। हम उसको पकड़ के लाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। कोई चीज अगर हवा में उड़ जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा। हमारा तो प्रयास ऐसा हो कि ऐसे 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 से लहराता हुआ आपके दिमाग पे ऐसे चला जाए, शांति से बैठ जाओ, अरे वाह सर गजब समझ में आ गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं प्रयास करता हूं फिर से। नावत बा और का, हाँ ये अच्छी बात है। ओके आओ चलो देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आया, आ गया समझ, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समझो सब लोग, मन लगा के सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। मैंने कहा बर्तन ए में 25% दूध था, मतलब 1 भाग दूध था, 3 भाग पानी था, करेक्ट है। बर्तन बी में 30% दूध था, मतलब 3 भाग दूध था, 7 भाग पानी था। भैया हमने कहा दोनों को मिलाओ, लेकिन ऐसे ना मिलाओ, बर्तन ए का 6 हिस्सा लाओ, बर्तन बी का 4 हिस्सा लाओ, दोनों को उठा के बर्तन सी में डालो, अब वहां चेक करो दूध कितना परसेंट बनकर आया है। ये क्वेश्चन बना, मजा आया, ठीक है। सच में अच्छा क्वेश्चन है, सच में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। और यही होगा कि जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो अक्सर लोग तो हाथ ऐसे अपने उठा देंगे, कहेंगे हमारे भरोसे, हमारे बस का नहीं है। तो आपको करना है उस समय कैसे, सबसे पहले 1 3 का रेशियो 3 7। देखो भाई मिला तभी पाओगे जब दोनों को बराबर करोगे, मात्रा को बराबर। कैसे मात्रा बराबर होगी, इसकी मात्रा 4 है, इसकी मात्रा 10 है, अनुपाती पदों जोड़िए। ये लिखा था 4 और 10, थोड़ा चाहते हमने कहा ना, चाहे इसको 10 से गुणा करो, इसको 4 से, या थोड़ा काट दो इसको 5 को, इससे 2 से। जब मैंने काटा तो जो रेशियो 1 3 का था वो 5 15 का हो गया, जोड़ के देखिए 20 हो गया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 2 7 14, देवी जोड़ी 20 हो गया। इसको लेकर गए 5 15, इसको ले गए 6 14, इसका 6 भाग लिया, लिखा ना बर्तन ए का 6 से गुणा किया, और बर्तन बी वाला 4 से गुणा किया। थोड़ा काट के आसान कर लिया, उतना ही ना लो, 3 और 2 ले लेते हैं। अब जब हमने जोड़ा तो 27 दूध है और 73 पानी है। 27 73 जोड़ो 100 है, 100 में 27 दूध है, तो 27% यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप नोट कर सकते हैं। यस, हाँ आई बातें समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए सभी लोग, अगले पर आइए। लीजिए ऐसा प्रश्न जब आएगा तो कहेगा अरे सर चाल दूरी समय का है कि मिक्सचर एलिगेशन का है, ये भी हो सकता है ना। हाँ आइए सब लोग देखिए इसको कौन कर सकता है, फटाफट सब लोग बताइए। मैंने अपनी यात्रा का पहला भाग, मैंने कोई जर्नी स्टार्ट करी, यात्रा शुरू करी,
पहला भाग मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, पहला भाग मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरा भाग मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू किया। दो पार्ट में मैंने यात्रा की, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था। पहले की स्पीड मेरी 40 थी, दूसरे में स्पीड मेरी कितनी थी भैया? 60 थी। फिर उसके बाद मैंने कहा, जब मैंने पूरी यात्रा कर ली तो मेरे जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने कहा भैया आपने तो 5 घंटे में कुल 240 किलोमीटर तय कर लिया। अरे पहली यात्रा मैंने 40 की गति से, दूसरी यात्रा 60 की गति से। फिर हमको किसी ने बताया आपने तो गजब किया। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आपने कुल 240 किलोमीटर तय किया है। हमने कहा कितना समय लगा था? उन्होंने कहा कुल 5 घंटे लगा था। करना क्या था? मेरी यात्रा का प्रारंभिक हिस्सा कब तक था, कितना समय था, ये बताना है आपको। आइए अभी तुरंत बता देते हैं हम लोग। स्पीड अगर कंफर्म हो जाए तो भी सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप बताओ यहां पर चाल कितनी थी? चाल बराबर दूरी बटा समय, 240 बटा 5, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 48 हो गई। हम यहां से अपनी यात्रा का पार्ट डिसाइड कर सकते हैं, भाग डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा। डिफरेंस कितना? 8। यहां डिफरेंस कितना? 12। ठीक है, 4 दूना 8 होता है, 4 तियां 12। अब देखो तो यहां ये अच्छा है ना, दोनों 3 2 जोड़कर कितना होता है? 5, और 5 ही था, 5 घंटा था। 5 का कितना घंटा? 3 घंटा। भाई ऐसे ना सोचिए कि ये 3 आ गया तो इसलिए 3 लिख दे रहा हूं, नहीं। कारण उसका क्या है आप समझो कि यहां पर जो बनेगा उस समयों का रेशियो बन गया, और कुल समय कितना था? 5 घंटा। 5 में अगर हमने कहा ये 5 5 के ही तो बराबर है, अगर 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1 हुआ, 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। 3 घंटा टोटल लगा इस प्रश्न के लिए। राइट सोल्यूशन आपका सामने है। बहुत बढ़िया। 19वां लीजिए, करके बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा सब लोग। हाँ जल्दी से बताइए, और वीडियो को लाइक तो करते जाइए। लाइक तो करते चलो। चलो अगले प्रश्न पर आइए। शुद्ध दूध और का मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर है। शुद्ध दूध अगर खरीदते हैं हम लोग मार्केट में, जैसे कभी आप देखे होंगे कि हालांकि सब तो लिखते हैं प्योर काऊ मिल्क, जो आते नहीं, जो पैकेट्स के दूध होते हैं, कौन नहीं लिखता है शुद्ध है? सब तो कहते हैं 100% प्योर है। सही दूध वही है जो किसान के यहां से लाते हैं, जो पालतू जानवर उनके यहां होते हैं, आपने देखा होगा। चलिए पढ़िए इसको। हाँ चलिए, शुद्ध दूध का मूल्य 80 रुपए प्रति किलो लीटर है। शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, 16 लीटर पानी, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का दूध बन जाता है, मूल्य का दूध बन जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। कंफर्म करें सब लोग, आंसर कितना होगा इसका जल्दी से बताइए सभी लोग। एक बात आप लोग जान लीजिए, जैसे शुद्ध दूध का मतलब क्या है कि पानी नहीं मिलाया गया। जैसे हमने कहा कि शुद्ध दूध 80 रुपए प्रति लीटर था, 80 रुपए प्रति लीटर था, उसमें पानी, भाई ऐसे सोचिएगा, शुद्ध दूध का मतलब है पानी नहीं मिलाया गया। शुद्ध दूध का मतलब है पानी नहीं मिलाया गया। 80 रुपए प्रति लीटर था, मतलब दूध का तो मूल्य था, लेकिन हमने पानी का मूल्य 0 माना। लेकिन रियली सोचो, पानी अमूल्य है। पानी का दाम अगर कोई कह दे 0, आप तो सोचो पानी छोटे छोटे पैकेट्स में मिल रहा है ना। पानी आप सोचो बॉटल्स में परचेज कर रहे हो, पॉलिथीन में। कुछ दिन के बाद वही होगा जैसे डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं लगवाता, अभी आप कोरोना में देखते हो, वैसे पानी ड्रिप चढ़ाने की बात करेगा कि पानी ले लीजिए, आपको उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा इतना। अभी भी लिखते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन तब पानी वहां से ढूंढ के लाइए, उनके मेडिकल स्टोर से लाइए, ऐसे आएगा। शुद्ध दूध का मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर था। भैया हमने शुद्ध पानी का मूल्य 0 रुपए पर लीटर लिखा है, ये क्योंकि ये पानी जो था ये नेचर से मिल रही है, और हमने माना कि जो है यहां पर इसका मूल्य 0 है, क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, जबकि सच में पानी अमूल्य है। पानी की सेफ्टी रखिए, पानी अपने जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कह रहा शुद्ध दूध में 16 लीटर जब पानी मिलाते हैं, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर वाला मूल्य मिश्रण का मूल्य बन जाता है, 60 रुपए मिश्रण वाला बन जाता है। अर्थात इसको अगर हम लोग यहां कंबाइन करेंगे तो यह 60 हो जाएगा। कब? जब हम उसमें, कब? जब 16 लीटर पानी मिलाते हैं तो। थोड़ा इसका रेशियो बनाइए, एलिगेशन करिए। इसका डिफरेंस कितना है? 20, और इसका डिफरेंस कितना है? 60। रेशियो क्या बना बताओ? 20 1 के 20, 20 3 60, 3:1 का अनुपात बना, 3:1 का। करेक्ट है। अब आप सोचो यह किसका भाग है? पानी का। और पानी यहां कितना मिलाया आपने? 16 लीटर पानी। पानी की मात्रा 1 है, 1 बराबर 16 कर दो। मिश्रण में दूध की मात्रा 3 भाग है ना, 3 16 3 48, 48 लीटर आएगा। पहला ऑप्शन है 48 लीटर। करेक्ट है? यस। हाँ हाँ हाँ
समझ रहे हो? हाँ हाँ। दो बार मत करना। हाँ, 2 बार भैया लाइक मत करिएगा। अरे इतना लाइक वाइक नहीं बोलना चाहिए। अब हम बोले लेकिन नहीं लाइक, वह कौन लाइक बोलता है? तुम लोग जो है ऐसे बेइज्जती कर दो, लाइक बोल दे, लाइक कर दो, लाइक कर दो। क्यों कर दे लाइक? कोई मूवी थोड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, हैं कि इंटरटेनमेंट की मूवी चल रही है, लाइक करो सब्सक्राइब करो। क्यों करो भाई? मत करो, ठीक है? अच्छा लगेगा खुद ही करोगे आप लोग जो है, ठीक है? आज से नहीं कहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा है में 70 विद्यार्थी हैं। एक क्लास में 70 तो बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा। उनमें 49 रुपए बांटना है, कुल 49 रुपीज है। पुलिस एग्जाम के लिए पेड क्वेश्चन है एकदम, ऐसे सोचिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? एक कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, 49 रुपए बांटना है, उसमें बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और लड़कियों को 30 पैसे मिलता है। लड़कों के यहां 80 पैसे दिया जा रहा है, भेदभाव किया, जरा सोचो, और लड़कियों को 30 पैसे दिया जा रहा है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को अगर ऑप्शन से जाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कुल 70 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट जो थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 70 थे। पैसे कितने आपके पास? 49, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना हो। टोटल पैसा कितना है? 49 रुपए है। हर एक लड़के को 80 पैसे दिया जा रहा है और हर एक लड़की को 30 पैसा दिया जा रहा है। हम सब इतना जानते हैं कि रुपए पैसे का कन्वर्जन कैसे होता है। 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है, सब जानते हो आप लोग, करेक्ट है? हम लोग अगर इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तब भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बात ध्यान देना कि जुड़कर 70 हो, और देखो कितना ये लोग दिमाग लगाते हैं। जुड़कर 70 हैं। अब अगर जुड़कर 70 हैं तो 80 पैसा मतलब भैया, 80 पैसा मतलब 80/100 करो 0.8 होता है, और 30 पैसा मतलब भाई 0.3 होता है। अगर आप उसमें 0.8 से गुणा करो और इसमें 0.3 से गुणा करो, जुड़ करके 49 हो जाए तो वही उत्तर हो गया। उत्तर हो गया ना? तो कुछ लोग देखिए कर रहे हैं, जैसे हमने कहा अगर 56 को मैं 0.8 से गुणा करूं, 8 छंगे 48 होता है, 8 छंगे 48, और 8 पंचे 40, 4 44 होता है, 44.8 हो गया। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होता है, 4.2 हो गया। दोनों को जोड़िए, 44 4 48, 49 रुपए आ तो गया है। यही ऑप्शन सही उत्तर है। इसको मैं एलिगेशन से करवा दूं, एलिगेशन से। देखिए एलिगेशन से कैसे होता है, समझिएगा। हमने कहा कि हमको कितने टोटल विद्यार्थी दिख रहे हैं? 70। ध्यान दीजिएगा, अपने पास कुल 70 तो बच्चे हैं, इसमें बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। लड़कों को कितना पैसा दिया जा रहा है? 80 पैसा। लड़कियों को कितना दिया जा रहा है? 30 पैसा। एक बात आप मुझे बताओ, अगर मान लो कुछ 70 के 70 सब लड़के होते, 70 के 70 सब लड़के होते, तो 80 गुणे 70 होता तो कितना रुपया बढ़ता बताओ? पता है? 56 रुपए बढ़ता। 80 गुणे 70 5600, 100 से भाग कर दो, 56 रुपए बढ़ता। पूरा 49 नहीं, 49 से ज्यादा बांटना पड़ता। अगर 70 के 70 लड़कियां होती तो 70 गुणे 30 21 रुपए बांटना पड़ता। 70 गुणे 30 कर दो। अगर हमने कहा 70 के 70 लड़के होते तो 56 बांटना पड़ता, और 70 के 70 अगर लड़कियां होती तो 21 रुपए बांटना होता। बट बांटा कितना आपने? 49। रेशियो बनाई, एलिगेशन करिए। 49 से इसको डिवाइड करिए, 16 मतलब कितना आ जाएगा? 7 आया। और इसको देखिए तो कितना होगा? 8 हुआ और 2 28, 1 4, 4:1 है। 4 लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं। अनुपाती पदों को जोड़ दो, 4 1 कितना? 5, 5 बराबर 70, 1 बराबर 14, लड़कियां हो गई 14, लड़के कितना? 4, 4 7 28, 2 कितना हो गया भाई? 4 से करो, 14 चौके 56।